हेलो साथियों, आप सभी को गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, अच्छे से जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हूँ बीएससी थर्ड सेमेस्टर का जो बुक स्टार्ट हम लोग का है मैथमेटिकल मेथड्स में। इसमें चैप्टर हम लोग का है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। हम आज इस पर बात करेंगे कि शिफ्टिंग के बेस पे एक क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से। तो हम लोग क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करने का काम कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, प्रूव दैट लैप्लास इनवर्स पी अपान का पी की पावर 4 प्लस का पी स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू 2 अपान का रूट का 3 साइन हाइपरबोलिक टी अपान का 2 और इंटू साइन टी रूट में 3 अपान का 2 प्रूव करना है। ठीक है, तो चलते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट समझते रहिए। आपको किस तरह से करना है उसको आप लोग थोड़ा समझते चलेंगे। देखो, ये हम लोग इसको साइड लेके चल रहे हैं, कौन सा लेफ्ट हैंड का साइड है, इसको मैं लेके चल रहा हूँ। मेरे को दे रखा क्या, लैप्लास इनवर्स का पी अपान का पी स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर प्लस पी की पावर 4 है, ये पी की पावर 4 प्लस का 1 है। सबसे पहले नीचे वाले को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाने का काम करेंगे। कैसे बनाएंगे आप लोग थोड़ा सा ध्यान देखते चलेंगे। एल का इनवर्स पी स्क्वायर ओवर आल, अगर यहाँ पर करूँ तो ये पहले का स्क्वायर धन का 1 का तो स्क्वायर है ही है, तो यहाँ पर हम लोग 1 का स्क्वायर कर दे रहे हैं। ए के स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, बचा क्या है 2a भी आता है, यानी तो यहाँ पर आएगा 2p का स्क्वायर। ठीक है, ये अगर ये टर्म यहाँ पर आया तो हमारे पास अभी क्या है पी स्क्वायर। तो कहने का मतलब हम क्या करेंगे, ये मुझे लाना है तो पी स्क्वायर तो रहेगा ही, साथ साथ हम करते क्या है पी स्क्वायर जोड़ के और पी स्क्वायर हम लोग क्या कर दे रहे हैं यहाँ पर घटा दे रहे हैं। तो हमारे पास ये इस तरह से कुछ फॉर्म बनेगा। ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि परफेक्ट हमें स्क्वायर बनाना है। ठीक है, बात समझ में आई कैसे मैंने किया। पहले का स्क्वायर धन दूसरे का स्क्वायर, धन का 2a भी होता है, 2a यानी 2p स्क्वायर आएगा कहाँ से, तो मैंने p को जोड़कर और p को घटा दिया, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, लैप्लास इनवर्स पी स्क्वायर ओवर ऑल ये हो जाएगा p की पावर 4 एज इट इज रहने रख दो, इन दोनों को ऐड कर लेते तो आ जाएगा ये 2p का स्क्वायर, फिर ये प्लस का 1 आ जाएगा, ये माइनस का p स्क्वायर बाजू में इसको इस साइड बन गया। ठीक है, जैसे यहाँ तक बना, अब हमारे पास ये आप पैटर्न देख पा रहे हैं, ये ए स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर प्लस का 2ab का फॉर्म बन गया है। तो जैसे यहाँ पर ये था, अब इसको हम लोग लिख क्या पाएंगे, लैप्लास इनवर्स का पी, सॉरी यहाँ पर पी स्क्वायर है, केवल पी है भाई, पी अपान का ये बना क्या मेरे को पी स्क्वायर प्लस का 1 का ये होल स्क्वायर बन गया, माइनस का ये पी का स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का इसको फॉर्म में ब्रेक कर दे रहा हूँ। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो ये पी अपान का हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्रेक करेंगे, ए प्लस का बी और ए माइनस का बी होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का पी एक ब्रैकेट में बनेगा, दूसरे वाले में क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस का पी प्लस का 1, ये एक ब्रैकेट में चला जाएगा। ठीक है, अगर ये ऐसा है तो ऊपर वाले को हमें इसको शिफ्टिंग में ऐसा ही बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान रखिए। अगर ऊपर हमें ये करना है तो पहले हम लोग ऊपर को बना लेते हैं। अगर मुझे पी लाना है तो हम लोग करते क्या है, लैप्लास इनवर्स का यही दोनों टर्म हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं, यानी पी स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का पी, फिर माइनस में पी स्क्वायर माइनस का पी प्लस का 1। अगर एक दूसरे से हम घटाएंगे तो कुछ ऐसा ही टर्म मिले, क्या मिल जाएगा पी स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का पी ओवरऑल इंटू का पी स्क्वायर माइनस का पी प्लस का 1। ये देखो, अगर इन दोनों को मैं घटाऊंगा ना तो फिर से मेरे को यही आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर करके दिखा दे रहा हूँ आप लोग को, ये पी स्क्वायर प्लस का 1 प्लस माइनस का पी में से अगर इसको मैं घटाऊँ तो पी स्क्वायर प्लस का पी और माइनस का ये बना जाएगा। देखो ये पी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, पी स्क्वायर है। ठीक है, मुझे क्या कैंसिल आउट करना, पी स्क्वायर प्लस का 1 और क्या हमारे पास यहाँ पर पी स्क्वायर कैंसिल होना था ना, तो पी स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए ये माइनस का, तो ये माइनस में प्लस हो जाएगा, तो पी को माइनस करता हूँ, तो यहाँ पर ये प्लस होगा तो माइनस से पी स्क्वायर कैंसिल होगा। ठीक है, ये पी स्क्वायर और ये क्या था हमारे पास, ये पी स्क्वायर हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये पी स्क्वायर कैंसिल, ये 1 से कैंसिल हो जाएगा। तो आ क्या गया आपको, ये आपका माइनस प्लस हो जाएगा जी, ये कटेगा नहीं, ध्यान रखना आप लोग, धन का पी होगा, ये दोनों जुड़ कितना आ जाएगा 2p, जबकि मुझे चाहिए क्या था यहाँ पर ऊपर आना चाहिए केवल p, तो लेकिन आएगा इसको सॉल्व करने पे 2p आएगा। तो अगर इस 2 को मुझे लाना है तो मैं क्या कर दे रहा हूँ, इसी में हम लोग क्या कर दे रहे हैं 1/2 को मैं क्या कर दे रहा हूँ डिवाइड कर दे रहा हूँ। अब ये एग्जैक्ट आएगा।
क्योंकि 2p आ रहा था। जैसे मेरे को ये पता चला, अब इसको हम लोग थोड़ा सा और कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट क्या करना है, बराबर का लैप्लास इन्वर्स का ये आ जाएगा क्या, ये 1/2 का मैं यहाँ पर बाजू में सबके साथ बाहर कर दे रहा हूँ, क्या आ जाएगा 1/2 लैप्लास इन्वर्स का, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, लीनियर प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, p² प्लस का 1 या माइनस का कर दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है, p माइनस का, दोनों सेम चीज़ है, ये प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा, p² प्लस का p² प्लस का p प्लस का 1 अपान का क्या बन जाएगा हमारे पास, ये p² प्लस का p प्लस का 1 इंटू का p² माइनस का p प्लस का 1, ये 1 बनेगा। फिर इसके बाद माइनस के साथ वही लैप्लास इन्वर्स का बड़ा कोष्ठक यहाँ पर लगा दे रहे हैं, जिससे 2 का मल्टीप्लिकेशन रहा 1/2 का, तो ये बन जाएगा आपका p² माइनस का p प्लस का 1 ओवरऑल क्या आ जाएगा, p² प्लस का p प्लस का 1 इंटू का क्या, p² माइनस का p प्लस का 1। ओके, ये आ जाएगा। अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे, ये इसके कैंसिल करेगा और ये वाला पूरा टर्म क्या करेगा, इस माइनस वाले को टर्म कैंसिल करेगा, तो आ क्या आ जाएगा यहाँ से 1/2 लैप्लास इन्वर्स का, ये बन जाएगा 1/का p² माइनस का p प्लस का 1 बनेगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, लैप्लास इन्वर्स का 1/का p² प्लस का p प्लस का 1। अब ये p² माइनस का p प्लस 1 को हम अगेन क्या करना, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो फिर हम लोग इसको स्क्वायर बनाएंगे, तो 1/2 इंटू लैप्लास इन्वर्स का, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको कैसे हम लोग बनाएंगे फिर से देखिए आप लोग, पहले का स्क्वायर दे रखा है यानी p का स्क्वायर दे रखा है, अगर मैं कहूँ कि प्लस का 1 भी दे रखा है तो यहाँ पर माइनस का आएगा, या तो प्लस के केस में आएगा 2ab, तो यहाँ पर माइनस का हम लोग अगर यहाँ पर p को करें तो ये 2p करें, तो कहने का मतलब क्या, p तो था ही, तो फिर से मैंने p और जो p को जोड़ा और घटा दिया, तो यहाँ पर मैंने ये काम किया कि p को एक बार जोड़ा और एक बार घटा दिया, एक तो p था ही पहले से और ये प्लस का 1 फॉर्मेट बना। ठीक है, सेम यही काम आपको सिमिलर इसमें भी करना है, क्योंकि वे भी का केस यही है, प्लस और माइनस का डिफरेंस है थोड़ा सा, तो ये भी क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर प्लस ये p, इसमें हम भी क्या कर दे रहे हैं, जोड़ के घटा रहे हैं, तो ये p हमारे पास एक जुड़ेगा एक घटेगा और प्लस का 1 के फॉर्मेट यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये बन जाएगा 1/2 लैप्लास इन्वर्स का, ये आ जाएगा, देखो इसको इन दोनों को ऐड करेंगे तो यह क्या आ जाएगा आपका p² प्लस का 2p, इसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ से प्लस का 1 माइनस का p बाजू में करते हैं, ठीक है ना, इसको एक ब्रैकेट में करते हैं, फिर माइनस का लैप्लास इन्वर्स को इसको भी ऐसे कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा p² प्लस का 2p प्लस का 1 और एक माइनस, इसमें तो दोनों माइनस थे तो एक बाहर जाएगा माइनस, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास 1/2, डोंट वरी। इसके बाद ये क्या बनेगा मेरे को p, तो ये p हो जाएगा 2p हो जाएगा, फिर माइनस का p जाएगा, है ना। तो इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना, तो कैसे हम लोग बनाएंगे इसको देखिए, पहले का स्क्वायर प्लस का तो 1 दे ही रखा है इंटू 2p आएगा, है ना, पहले का स्क्वायर था, दूसरे का स्क्वायर 2p, अब ये 2p कैंसिल कहाँ से होगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, या तो ऐसे हम लोग समझते हैं, या परफेक्ट स्क्वायर हम लोग तरीका बताए थे क्या होता है, इसको जो कोफिशिएंट वाला p का जो कोफिशिएंट होता है 1/2 का, ये क्या होता है होल स्क्वायर, जो आएगा उसको हम लोग क्या करते हैं इसमें जोड़ के घटा देते हैं, तो यानी 1/4 आएगा, इस टर्म में दोनों में 1/4 को जोड़ के घटा रहे हैं, तो p² माइनस का क्या आ जाएगा आपका p प्लस का 1 प्लस का 1/4 प्लस का माइनस का 1/4 ये, और सिमिलरली इसमें भी p² प्लस का p प्लस का 1 फिर माइनस का 1/4 और इसके बाद प्लस का 1/4। ओके,
चलिए आगे हम लोग क्या क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा फॉर्म है, आपको थोड़ा सा परफेक्ट स्क्वायर को बनाना आपको आना, तो अदरवाइज इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर आप लोग को होने लगेगी। तो देखो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर माइनस का पी प्लस का 1/4 मैं 1 कर ले रहा हूँ। इसके बाद बचा क्या, ये बचा, ये केवल ये टर्म बचा है, इसको जोड़ेंगे 4 1 के 4 है ना, प्लस वाला लिया हूँ, ये माइनस के साथ बचेगा। हेलो, ये वाला टर्म बचा और ये, तो हमारे पास क्या बचा, प्लस का 1 माइनस का 1/4। मैं पूरा डिटेल्स लिख दे रहा हूँ जिससे आपको कोई भी किसी भी प्रकार की आपको समस्या ना होने पाए। सिमिलरली इसको भी हम लोग करेंगे क्या, पी स्क्वायर प्लस का पी प्लस का ये क्या बन जाएगा आपका 1/4, और दूसरा वाला प्लस के साथ क्या बन जाएगा 1 माइनस का 1/4 ये बनेगा। बस ये परफेक्ट स्क्वायर बना हमारे पास, तो इस काम हम लोग का आसान हो गया। क्या बन गया, लैप्लास इन्वर्स का ये बने क्या 1 का ये p माइनस 1/2 का ये होल स्क्वायर बनेगा, और ये आ जाएगा 4 1 के 4 यानी आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। इसके बाद इसको भी ऐसे लैप्लास इन्वर्स का ये 1 का ये p प्लस का हाफ का ये होल स्क्वायर बनेगा, प्लस का ये 3/4 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसको और सॉल्व करेंगे, तो और सॉल्व करने पर हमारे पास क्या बनेगा, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ 1/2 लैप्लास इन्वर्स का, मैं लिख दे रहा हूँ लैप्लास इन्वर्स का 1 का p माइनस का 1/2 का ये क्या होल स्क्वायर माइनस का कड़ी में 3/2 का ये क्या होगा होल स्क्वायर होगा। टर्म मैंने ये फॉर्म बना दिया। ये लैप्लास इन्वर्स ये भी ऐसा हो जाएगा 1 का क्या हो जाएगा ये पी स्क्वायर पी प्लस का 1/2 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का रूट का 3 क्या बन जाएगा ये 2 का ये होल स्क्वायर बन गया। अब ये फॉर्म हमारे पास आ गया। बस जब ये फॉर्म हमारे पास आ गया तो हम लोग इसको जानते हैं क्या होता है। अब चलिए हम लोग इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब कंटिन्यू करने के बाद हम लोग करते क्या है, इस पर शिफ्टिंग हम लोग अप्लाई करते हैं। चलिए शिफ्टिंग वाला फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। जैसे शिफ्टिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ये क्या है माइनस का 1/2 है, तो क्या आ जाएगा e की पावर 1/2 आ जाएगा। लैप्लास इन्वर्स ये कन्वर्ट हो जाएगा तो 1 क्या बन जाएगा भैया ये पी स्क्वायर माइनस का रूट में 3/2 का ये होल स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पर भी शिफ्टिंग लगेगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, तो e की पावर -1 का या t/2 कर दे रहा हूँ, यहाँ भी t कर दे रहे हैं t/2, और ये बन जाएगा लैप्लास इन्वर्स का क्या 1 का p का स्क्वायर प्लस का करड़ी में 3/2 का ये स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ तक हुआ। तो थोड़ा सा स्पेस हम लोग को थोड़ा सा लैग है तो इसको हम लोग इधर कर लेते हैं, इस साइड सॉल्व कर लेते हैं। तो होगा क्या, अब ये देखो पूरा ये बन गया। ये बना क्या आपका 1 का लैप्लास इन्वर्स 1 का पी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर जो फार्मूला होता है उसको फार्मूला आप लोग को खूब जानते हैं कि क्या होता है 1 का ए साइन 80 होता है। क्या होता है साइन का 80 होता है। तो हमारे पास साइन का 80, इसको सॉल्व करते हैं। या तो यहाँ पर माइनस है तो हाइपरबोलिक बन जाएगा, ये भी ये आपका ये भी एक हाइपरबोलिक, ये माइनस वाला हाइपरबोलिक जाएगा, ये प्लस वाला एज इट इज रखेगा। तो चलो हम लोग फटाफट करते हैं। तो ये हाइपरबोलिक फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 1/2 तो रहेगा ही, ये 1/2 इसमें भी रहेगा क्योंकि दोनों में सेपरेट है। यहाँ पर मैं यहाँ पर ये वाला लगा दे रहा हूँ। चलो क्या हो जाएगा 1/2 e की पावर क्या हो जाएगा t/2। इसके बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 का ए हमारे पास क्या है रूट का 3/2, तो यहाँ पर रूट का 3/2। इसके बाद साइन हाइपरबोलिक 80 ए की तरह मेरे पास है रूट 3/2 यानी रूट 3/2, तो इसके साथ हम टी लगाएंगे तो यानी टी इंटू रूट 3 का क्या हो जाएगा 2 फर्स्ट वाले का, इस वाले पोर्शन का। दूसरे वाले पोर्शन करेंगे माइनस का, यहाँ पर हाफ ए की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का t/2। इसके बाद ये किसका है आपका, ये आपका किसका है साइन का है, साइन 80 का फार्मूला प्लस वाला में साइन 80 का आता है, फॉर्म वही है। तो क्या होगा 1 का ए का मतलब 1 का रूट का 3/2 इंटू साइन का 80 मतलब करने में 3 का क्या 2 इंटू का टी। ओके, बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कुछ भी नहीं। तो 1/2 आ जाएगा
1/2 अगर 1/2 ये, इसके बाद e की पावर t/2 आ जाएगा। इसको रेसिप्रोकल करेंगे 2/√3 आ जाएगा। इसके बाद साइन का हाइपरबोलिक t√3/2 आएगा। इसके बाद माइनस के साथ हाफ e की पावर माइनस का t/2 ये भी आ जाएगा क्या, 2/√3। इसके बाद साइन का t√3 का क्या आ जाएगा आपको 2। क्या प्रूव करना था 2 ये है ना। अब ये यहाँ से सॉल्व यहाँ तक हो गया। अभी इसको हम लोग और थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आए क्या वैल्यू इसकी, यहाँ से हम लोग क्या करें कि 1/2 इधर ये कॉमन कर लें और इसके बाद ये और क्या होगा, ये साइन हाइपरबोलिक टी है, एक हमारे पास साइन हाइपरबोलिक टी है। हाँ थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर थोड़े से मिस्टेक हो गया। क्या हो गया था, यहाँ पर प्लस था ना, तो यहाँ पर भी प्लस था, तो ये भी प्लस था, और ये वाला भी यहाँ पर ये प्लस था, ये प्लस था और ये प्लस था, तो हाइपरबोलिक नहीं बनता। जब यहाँ पर प्लस है तो AT बनेगा, तो ये T होगा। बस यहाँ पर थोड़ी सी समस्या हो रही है, हाइपरबोलिक नहीं होगा, ये माइनस में हाइपरबोलिक है, प्लस दोनों फॉर्मेट में है, तो ये आ जाएगा आपका ये। इसके बाद ठीक है, दोनों हाइपर ये होगा, ये हाइपरबोलिक नहीं रहेगा। बस अगर हाइपरबोलिक नहीं तो क्या कॉमन होगा यहाँ से, ये हाफ साइन का t√3/2, ये अगर मैं इससे पूरा कॉमन करूँ तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर e की पावर t/2 फिर माइनस का e की पावर माइनस का t/2, ठीक है ना, ये बनेगा। अच्छा ये बना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये 1/2 इसके अंदर करेंगे, हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा क्या, साइन हाइपरबोलिक का AT का, ये आ जाएगा यहाँ पर 2। अब ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, और क्या बचा था ये इसमें, हाँ एक तो और चीज़ था ना, 2/√3 दोनों में था, तो ये भी कॉमन होगा क्योंकि ये वाला टर्म है, ये पोर्शन है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या, 2/√3, ये साइन का t√3/2, इसको हम लोग साइन हाइपरबोलिक AT बोलते हैं। तो हमारे पास जो फार्मूला तो है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, e की पावर AT माइनस का e की पावर माइनस का AT/2 जो वैल्यू होता है वो साइन हाइपरबोलिक AT होता है, ठीक है ना। इसकी जो फार्मूला होता है, यही फार्मूला इस पर हम लोग अप्लाई करेंगे, तो ये आ जाए क्या, साइन हाइपरबोलिक बन जाएगा, है ना, हाइपरबोलिक t/2 बन जाएगा। ये हम लोग को पूछ रहा था, तो यही हम लोग को प्रूव करना था। आप देख सकते हैं ये हमारे पास आ जाएगा। बस थोड़ी सी आपको समस्या है, थोड़ा सा स्पेस कम था, मैंने साइड कर दिया। तो हम लोग क्या किए थे, लेफ्ट को लेकर मैंने चला था और ये किसके बराबर मैंने ला दिया, राइट हैंड का साइड का, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन करना है, कि उम्मीद है कि आप लोग बातों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक भी करते चलिए, कमेंट भी करते चलिए। लाइक करने से हमें बस क्या मोटिवेशन मिलेगा, हम लोग और अच्छा बढ़िया से हम लोग कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड करने का काम करेंगे। तो ये अगर आप लोग जैसे भी लगे, आप लोग फीडबैक करना। अगर कोई भी किसी प्रकार की आपको समस्या लग रही हो तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसका भी निवारण आपको यहाँ से जल्द से जल्द किया जाएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।